हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी इस बात का प्रमाण है कि किताबी ज्ञान आवश्यक है, लेकिन उससे कई ज़्यादा आवश्यक है व्यवहारिक ज्ञान। यह कहानी है 66 साल की एक अनपढ़ महिला की, लेकिन उनका काम इतना बड़ा है कि वह अपने गांव वालों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। गांव के लोग और बच्चे उन्हें प्यार और सम्मान के साथ दीदी नाम से पुकारते हैं। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के छोटे से गांव सेरेदा की रहने वाली तुलसी मुंडा की। तुलसी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अलख जगाई है उसका तो लोहा सरकार भी मानती है। आपको आश्चर्य होगा कि तुलसी मुंडा स्वयं अनपढ़ है, पर उन्होंने सैकड़ों लोगों को पढ़ाकर एक नई परंपरा की शुरुआत की है। अनपढ़ होकर भी गांव के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाने वाली यह महिला गांव वालों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। आदिवासी अंचल में शिक्षा का प्रसार करने वाले तुलसी को साल 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। साथ ही 2011 में समाज कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें उड़ीसा लिविंग लीजेंड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आइए आपको बताते हैं तुलसी के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। उड़ीसा के सेरेदा गांव के ज़्यादातर बच्चे खदानों में काम किया करते थे। उस दौरान तुलसी खुद को भी खदानों में काम करने वालों लोगों में से एक थी। लेकिन तभी 1963 में उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया और समाज को शिक्षित करना उसके जीवन का लक्ष्य बन गया। साल 1963 में जब भूदान आंदोलन पदयात्रा के दौरान विनोबा भावे का उड़ीसा आना हुआ, तभी तुलसी की मुलाकात उनसे हुई। उस दौरान विनोबा भावे के विचारों ने तुलसी को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने उनके विचारों का जीवन प्रयत्न पालन करने का संकल्प लिया। उसके बाद तुलसी 1964 में तुलसी मुंडा ने अपने पैतृक गांव सरेदा में लोगों को शिक्षित करने का कार्य शुरू किया। एक आर्थिक रूप से कमज़ोर अशिक्षित महिला जिसका अपना गुजारा मजदूरी से मिल रहे पैसे पर निर्भर था, उनके लिए अन्य लोगों को शिक्षित कर पाना आसान नहीं था। और आर्थिक समस्या से भी कई गुना बड़ी समस्या यह थी कि गांव वाले अपने बच्चों को खदानों में काम करने के लिए भेजा करते थे और ऐसे में उसका रुख पढ़ाई की तरफ करना बहुत मुश्किल था। सबसे पहले उन्होंने गांव वालों को बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किया। उन्होंने गांव वालों को आज़ादी के समय की क्रांति और उसके विद्वान लोगों के बारे में बताया। तुलसी खुद भी शिक्षित नहीं थी और पढ़ाई की बहुत सारी खूबियों के बारे में नहीं जानती थी, पर अपने शैक्षिक मिशन के लिए उन्होंने अपनी प्रेरणा से लोगों को इसलिए तैयार किया। तुलसी मुंडा ने अपने गाँव में पहले रात के समय चलने वाले स्कूल शुरू किए। धीरे धीरे जब गांव वालों उन पर भरोसा करने लगे और बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आने लगे, तो उन्होंने दिन में भी स्कूल चलाया। इसके बाद उनके सामने बड़ी समस्या थी कि पैसे। उन्होंने पैसे की समस्या हल करने के लिए सब्जियां आदि बेचना शुरू कर दी और धीरे धीरे गांव वालों भी उनकी मदद के लिए आगे आने लगे। तुलसी ने अपना पहला स्कूल एक महुआ के पेड़ के नीचे शुरू किया था, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ने पर उन्होंने एक व्यवस्थित स्कूल बनाने की योजना बनाई। इसके लिए भी एक बड़ी ज़रूरत पैसों की होती है, जो उनके पास नहीं थे। अतः उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर स्वयं पत्थर काटकर स्कूल बनाने का कार्य शुरू किया। सभी की मेहनत रंग लाई और 6 महीने में स्कूल बनकर तैयार हो गया। 2 मंजिला इस स्कूल को आदिवासी विकास समिति विद्यालय नाम दिया गया। वर्तमान में उनके स्कूल में 7 टीचर और 354 विद्यार्थियों के साथ 81 बच्चों की क्षमता वाला हॉस्टल भी है। यह सिर्फ सरेदा गांव के बच्चों को ही नहीं, बल्कि आसपास के कई अन्य गांव के लिए प्राथमिक शिक्षा का केंद्र बन चुका है। हम जानते हैं कि भारत में शिक्षा का स्तर अन्य देशों के मुकाबले आज भी काफ़ी कम है। शिक्षा बच्चों की मूलभूत ज़रूरत और उनका अधिकार भी है। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां बच्चों को पढ़ाई के बारे में नहीं पता। देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे है, लेकिन अगर तुलसी की तरह सभी काम करने की ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज तुलसी तो रिटायर हो चुकी है, पर उनका एहसास और संकल्प
हर महिला के लिए प्रेरणा है। तुलसी ने साबित कर दिया कि महिला अक्षम नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सक्षम है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को एक रियल स्टोरी तुलसी मुंडा की कहानी सुनाई है, और ऐसी ही रियल कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।